हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों में से एक नितिन गडकरी, जिनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और उसमें से एक है परिवहन मंत्रालय। नितिन जी, अगर पहला सवाल पूछूं आपसे, तो ये जो हादसा हुआ, आप लोगों ने बैन कर दिया उस कंपनी को, पर नई लाइसेंस प्रणाली की बात हो रही, क्या है उसमें, क्या प्रावधान? देखो, हम लोग नई लाइसेंस प्रणाली ऐसी है कि डाटाबेस हो जाएगा पूरे देश भर में। जिनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेंगे उनका डाटाबेस तैयार हो जाएगा और डाटाबेस के साथ उनका रिकॉर्ड भी तैयार हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति ने अगर 10 साल पहले कोई एक्सीडेंट किया है तो तुरंत आ जाएगा। तो इसके कारण एक है कि हमारा एक रिपोर्ट अभी आया है जिसके कारण करीब 30% से ज़्यादा लाइसेंस बोगस है। दूसरी बात, लाइसेंस अभी आसान नहीं रहेगा। अभी लाइसेंस के लिए जो हर व्यक्ति को टेस्ट देनी पड़ेगी और वो टेस्ट कंप्यूटर लेगा। हम ऐसा आउटसोर्स करने का सोच रहे हैं इस कानून के द्वारा कि देश में ऐसे 10,000 सेंटर्स खोले जाएंगे और जो सेंटर्स पर फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों का होगा और वहाँ कंप्यूटर टेस्ट होगी और उसके साथ जो परीक्षा पास होने के बाद ही वो ड्राइविंग स्कूल वो रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर को देगी और उसके बाद तुरंत दूसरे दिन उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो हमने इसमें ट्रांसपेरेंसी भी लाई है, ई गवर्नेंस भी लाया है और इसमें कहीं भी बोगस काम करने के लिए किसी को मौका नहीं है। जो विदेशी कंपनी, जो तमाम तरह के बातें उठ रही, इनके ऊपर भी कुछ रोकथाम के लिए कुछ करेंगे? पहली बात तो ऐसे कि कानून में प्रोविजन है कि कोई भी, ये फेडरल सब्जेक्ट है, इसमें राज्य सरकार का भी अधिकार है, केंद्र सरकार का भी अधिकार है और उसके अधिकारों के अनुसार कानून में कोई भी कंपनी को काम देने के पहले वो राज्य सरकार का अधिकार है, केंद्र सरकार का भी अधिकार है। उसमें कानून के हिसाब से जिसको जो निर्णय करना है वो ले सकते हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट की भी आपने बात की थी, कहा था सदन में भी लेके आएंगे जल्द से जल्द। तो इतने तमाम जो प्रावधान बता रहे हैं, ये कब तक आने की उम्मीद है, कब तक लागू हो पाए? मेरा प्रयास है कि इसकी कैबिनेट नोट इसमें जाकर इसी अधिवेशन में पार्लियामेंट के इसको मैं प्रेजेंट करके मंजूर करने की कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि देश के लिए बहुत जरूरी है एक्सीडेंट्स का प्रमाण। और इसमें दो बातें हैं, करप्शन मुक्त है। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल जो सुरक्षा के नॉर्म्स है वही नॉर्म्स स्वीकार करके हम भी हमारे लोगों के जान की हम निश्चित रूप से सुरक्षा की चिंता करें। ये उद्देश्य इस एक्ट के पीछे है। रिसेंटली आपने कहा कि दिल्ली से आगरा जो है यमुना नदी से जाए, पर प्रदूषण देख के तो लगता नहीं। क्या लगता है कि ये संभव हो पाएगा और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? देखो, पहली बात तो ये कठिन काम है, पर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कलकत्ता पोर्ट में हल्दिया में जो कोल आता है वो बारजेस में डालकर फराक्का के पावर प्रोजेक्ट तक हमारे बारजेस से जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रोड में जाने के लिए अगर 1.5 रुपए खर्चा आता है तो रेलवे में जाने के लिए 1 रुपए खर्चा आता है, तो पानी पे जाने के लिए 50 पैसे खर्चा आता है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो रोड ट्रैफिक है उसमें डीजल पेट्रोल सब जगह हम लोग सब्सिडीज दे रहे हैं। जो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं उनको ज्यादा इंसेंटिव, ज्यादा सब्सिडीज, और जो पोल्यूशन मुक्त है उनको लिए हम लोग चार्ज करते हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे कि हम जैसे एयरपोर्ट है, बस पोर्ट है, ऐसे वाटर पोर्ट और सी पोर्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वाराणसी से हल्दिया तक का काम हमने शुरू किया है, 2-3 महीने में प्रत्यक्ष काम को शुरू हो जाएगी। और वैसे मैं दिल्ली से आगरा तक ये करना चाहता हूँ। जैसे ये वजीराबाद में एक बैरेजेस है और आगे बांधेंगे तो दिल्ली की कैपेसिटी वाटर सोर्स की डबल हो जाएगी, तो दिल्ली को ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी मिलेगा। और हम लोग उससे डायरेक्ट ये जो हमारे लाइट वेट हाई स्पीड जो बोट्स है, शिप्स हैं, कैटरमेरन्स है, कि हमारे जो अलग अलग प्रकार के सी प्लेन्स हैं, इसका उपयोग कर पाएंगे तो एक नया ट्रांसपोर्ट होगा। सेतु समुद्रम योजना में आप काफी दिलचस्पी ले रहे हैं, उसमें क्या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि बहुत कुछ जल्दी भविष्य में होगा? जो सेतु समुद्रम प्रकल्प जिसको हम राम सेतु कहते हैं, उसको तोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता। ये हमने ऑलरेडी जाहिर किया है। मैं वहाँ गया था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर वैसा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तभी इस बात के ऊपर मैं आपको कुछ कह सकूंगा। कई मामले जो हैं कोर्ट में लंबित हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ रही है, चीजें उतनी तेजी से नहीं हो रही? क्योंकि आपको जाना जाता है, महाराष्ट्र में आपने जिस तरह से काम किया था एज ए PWD मिनिस्टर, आज भी लोग याद करते हैं। देखो, हम लोग पॉजिटिव अप्रोच में पुरानी बातों को, किसी को टीका टिप्पणी करने के बजाय हम लोग सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अब हम प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले ही 80% लैंड एक्विजिशन हुए बिना, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिले बिना हम लोग काम ही शुरू नहीं करेंगे। हमने जो पुरानी गलतियों से सबक लेकर उसमें सुधार करके नीतियों में हम निश्चित रूप से आगे जा रहे हैं और मुझे लगता है आने वाला समय इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिन्होंने कहा कि बहुत सी योजनाएं हैं जिससे देश में सारे तबके का ही विकास होगा, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
प्रकाश पांडे, डीडी न्यूज, दिल्ली।